इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर में रहने वाली महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपनी 9 माह की मासूम बालिका को पानी की हौज में डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा चंद घंटे में मामले का खुलासा किया गया। दरअसल पूरी घटना इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर की है, जहां द्वारकापुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 9 माह की बच्ची की पानी की हौज में गिरने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और जांच शुरू की तो पता चला कि बच्ची की डूबने से तो मौत हुई है, मगर किसी ने 9 माह की बच्ची को पानी की टंकी में फेंका है। वहीं एसीपी शिवेंदु जोशी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 9 माह की बच्ची की मां ने दूसरी शादी की है और बच्ची के पिता की यह पहली शादी है। बच्ची की मां से पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर चौंकाने वाली बात सामने आई कि घर में आए दिन विवाद होता रहता था। आरोपी मां ने पहले तो पुलिस को उल्टे सीधे बयान दिए। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी मां ने बताया कि बच्ची को पानी की टंकी में डालने के बाद ऊपर से ढक्कन लगाकर पानी की मोटर रख दी थी। वहीं बड़ी बात यह है कि घर का विवाद इतना बढ़ गया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 9 माह की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी मां का किसी बीमारी का इलाज चल रहा है। पुलिस इसके दस्तावेज जुटाने में लगी हुई है। थाना द्वारकापुरी में प्रजापत नगर मोहल्ला है, वहाँ से कल थाना द्वारकापुरी में एक सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 8 महीने की एक बच्ची है जो कि हौद में, जो पानी की टंकी अंडरग्राउंड बनी रहती है, उसमें उसकी लाश मिली है। पुलिस ने मौके पर तत्काल पहुंच करके इसमें तस्दीक शुरू करी तो पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि लड़की जो है वो पानी की टंकी में है और उसकी मृत्यु हो चुकी है और पानी की टंकी को का ऊपर से ढक्कन लगा करके उस पर भारी वजन की मोटर रखना पाया गया। संदेह वहीं से उत्पन्न हुआ और संदेह के आधार पर जब परिवार वालों से पूछताछ शुरू की गई, मौके पर जब जो उसका घर है उसमें उसके पिता मौजूद थे, पर वो स्नान करने गए हुए थे, माँ काम कर रही थी। और जब माँ ने इस चीज़ के लिए बोला कि बच्ची गुम गई है और इसके लिए आसपास खोज खबर शुरू करी, संदेह वहाँ से उत्पन्न हुआ। परिवारजन जब थाने पहुँचे, इसमें पुलिस ने तस्दीक शुरू की। तस्दीक करने में सभी उसके परिवारजनों से पूछताछ की, उसके दादा दादी जो कि किसी अंत्येष्टि कार्यक्रम में गए थे उनसे भी, और उसके जो लड़की उसके पिता और माता से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में विरोधाभासी बयान देती हुई माँ पूरे उपक्रम में दिखाई दी और जब माँ से सघन पूछताछ की गई और पिता और परिवार वालों द्वारा भी ये संदेह जताया गया कि इस घटना को कारित करने में उसकी माँ का हाथ हो सकता है, तो सघनता से थाने पर पूछताछ करते माँ ने इस कृत्य को स्वीकारा कि उसी ने लड़की को पानी की टंकी में धक्का दे दिया था और ऊपर से ढक्कन लगा करके वजन रख दिया था। इस घटना का रिक्रिएशन आज पुलिस कर रही है और जब महिला के बयान भी लिए गए, उसके वीडियो बयान भी लिए गए, जिसमें उसने खुद इस चीज़ को करना स्वीकार किया है। काफ़ी देर तक ये महिला जो है अपने परिवार के साथ में इस बच्ची को ढूंढने का नाटक भी करती रही, ऐसे में कैसे टूटी? जब महिला के बयान जो विरोधाभासी बयान थे उसको स्वयं को दिखाया गया। जो पुलिस की तकनीक भी होती है कि जब एक बयान दिया जाता है और उसी का विरोधाभासी बयान दिया जाता है, तो पूछताछ के तरीकों से ही उसने माने ये करना स्वीकारा है। जो इसका कारण ये बताया जाता है कि घर में इनके सास ससुर और पति, इन सब से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती थी। दोनों ही पति पत्नी की दूसरा विवाह था, दूसरी शादी थी और उसी के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ में यह भी पता पड़ा कि कुछ हफ्ते महीने पहले भी लड़की को लड़ाई झगड़े में ज़मीन पे गिरा देने की घटना इस महिला द्वारा कारित की गई थी। तो शंका संदेह स्वाभाविक रूप से महिला के प्रति था और जब पूछताछ की गई तो उसने इसको करना बताया है कि ये घटना उसके द्वारा की गई। सर, इसकी जो बताया जा रहा है कि दूसरी पत्नी थी पति की, ये इसके कारण ये बेटी को अंजाम दिया गया है। लड़ाई झगड़ा नहीं, जो हमने प्रथम दृष्टया से कारण जो समझ में आता है पूरे घटना से, वो पारिवारिक कलह और क्लेश और जो लड़ाई झगड़े होते थे उसको लेकर के ये महिला। और दूसरा, महिला के बारे में ये भी पता पड़ा है, पुलिस उसके भी साक्ष्य जुटा रही है कि वो उसका मानसिक किसी रोग का भी इलाज भी चल रहा है, ये भी सामने आया। इसमें भी पुलिस दस्तावेज इकट्ठे कर रही है। प्रथम दृष्टया ये स्थिति सामने आई। हाँ, ये तो है, ये जैसा बताया पति ने दूसरी शादी करी थी।